सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 25 मार्च गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश देने का पर्व हम लोग मनाते हैं। सोलमनिटी ऑफ अनंसिएशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसी दिन को इनकारनेशन का पर्व के रूप में और लेडी डे के रूप में कई नाम से इस दिन का इस पर्व को मानते हैं। कई लोग सोचते हैं ये कोई माता मरियम का पर्व है। जी हां, जरूर इसमें माता मरियम को भी याद करते हैं, क्योंकि गब्रिएल स्वर्गदूत का संदेश को स्वीकार करते हुए ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने को समर्पित करना और यस बोल करके संसार में मुक्तिदाता का मां बनने का कृपा हो पाना, यह सब इसके द्वारा हुआ है। तो 25 मार्च के दिन क्रिस्तीय धर्म के लिए एक महान पर्व है, इसलिए इसको सोलमनिटी ऑफ अनंसिएशन किया, मतलब जो फर्स्ट क्लास फीस्ट के रूप में इसको मानते हैं। पवित्र बाइबल में लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक वचन जो हुआ है उसका पर्व। सेंट लूक चैप्टर 1 26 to 38। वहां पर हम लोग देखते हैं गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम के पास आकर के ये संदेश सुनाते हैं। इसके द्वारा दो प्रार्थना भी कलीसिया में है, प्रणामरीय प्रार्थना हो या दूत संवाद प्रार्थना हो, जो त्रिकाल जब दिन में 3 बार जो करते हैं, सुबह 6, शाम को 6 और दोपहर को 12 बजे। इस प्रकार जो त्रिकाल जब एंजेलुस विंदी ये जो बोल रहा है वो प्रार्थना सब इस फीस्ट से जुड़ा हुआ है। इस फीस्ट को करीब 34 सदी से कलीसिया में मनाए आते हैं। इसके पीछे का एक कारण भी है। यदि हम लोग नासरत जाएंगे, नासरत में इस अनंसिएशन का 2 गिरजा मिलता है। एक कैथोलिक के अंडर में बेसिलिका ऑफ अनंसिएशन, कैथोलिक चर्च के इतिहास के अनुसार माता मरियम को अपने घर में स्वर्गदूत ने संदेश दिया। लेकिन ऑर्थोडॉक्स विभाग, थोड़ा सा पास ही दूसरा एक चर्च है, उनका विश्वास के अनुसार माता मरियम पानी भरने के लिए कुएं में गया था। उनके कुएं के पास अनंसिएशन, ये जो स्वर्गदूत का संदेश मिला, इसलिए ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ने वहां पर एक चर्च बना करके वहां उस जगह को मानते हैं। हमें मालूम है माता मरियम को यह संदेश एलिजाबेथ को, जो उनके गर्भ में बच्चा यूहन्ना बपतिस्ता 6 महीने का उम्र हुआ था, तब हुआ था। यहां से अगर 9 महीना आगे गिनेंगे तब हमें क्रिसमस मिलते हैं। 25 दिसंबर का क्रिसमस के पूर्व में 9 महीने पहले
ये फीस्ट 25 मार्च को मनाए जाते हैं। अब ये 25 मार्च को फीस्ट मनाने के पीछे भी और भी कुछ कारण है। आदिम काल से क्रिस्तीय समुदाय के अंदर ईसा मसीह का मृत्यु का तारीख 25 मार्च मानते थे और यह भी लोगों में विश्वास था जो मनुष्य का जो जन्म तारीख है उसी तारीख उनका मृत्यु का तारीख है। इस प्रकार दोनों को जोड़ करके रखने का विश्वास करने का एक प्रथा भी था। उदाहरण के लिए आदम का जन्म 25 मार्च मानते हैं और वह पाप में गिर करके आत्मिक मृत्यु उनका हुआ, वो भी 25 मार्च को मानते हैं। उसी प्रकार स्वर्गदूत जो नरकदूत बना अहंकार के कारण, उसका तारीख भी 25 मार्च माने जाते हैं। अगला, अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को जो बलि अर्पित करने के लिए गया, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 22 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ये भी विश्वास है 25 मार्च को वहां पर ये बलि अर्पित करने गया था। अगला है, इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकल करके जो कनान देश की ओर यात्रा कर रहा था, उस समय पर लाल सागर को पार कर मरुभूमि में प्रवेश किया, माने जाते हैं ये भी 25 मार्च को था। इसी प्रकार अनेकों बातें इस 25 मार्च के साथ जुड़ते हैं। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को मनाने के समय पर उससे 9 महीना पहले 25 मार्च को गब्रियल स्वर्गदूत का संदेश का पर्व मनाते हैं। और ये पर्व जरूर हम लोग गब्रियल स्वर्गदूत का संदेश कहते हैं। वहां पर माता मरियम ने एक सवाल किया था, ये कैसे हो सकता है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानता है। इसलिए स्वर्गदूत उनको ये बता करके देता है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया वाक्य 35 में, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। अर्थात कैसे गर्भवती होगी, मेरा तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है, तो उत्तर मिला पवित्र आत्मा के द्वारा। यहां पर वाक्य 35 के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया उतरेगा, ये जो लिखा हुआ है, यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40 वाक्य 34 के अंदर जब मूसा नबी ने मंजूषा बनाया और उसकी प्रतिष्ठा किया, तब स्वर्ग से एक बादल उतर करके, अर्थात पवित्र आत्मा ईश्वर का उतरना, जिस शब्द में वहां पर लिखा हुआ है उसी शब्द को यहां पर यूनानी भाषा में लिखा है। वहां पर हिब्रू भाषा में जिस मतलब से जो शब्द इस्तेमाल किया है उसी शब्द को यहां पर, अर्थात जो आत्मा जो शक्ति वहां पर उतरा था वही शक्ति नया विधान के मंजूषा माता मरियम के ऊपर उतरता हुआ। इसी प्रकार मक्कबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर भी नबी यिर्मयाह के द्वारा एक भविष्यवाणी हुई, अंतिम समय पर जिसके ऊपर वो आत्मा उतरेगा, वो जो मंजूषा है इसका वो जो भविष्यवाणी हुई, वो भी यहां पर हम लोग पूर्ति करता हुआ देखते हैं। और इसी के द्वारा माता मरियम वाक्य 38 के अंदर माता मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी,
आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए कह करके ईश्वर का उस संदेश को स्वीकार करते हुए माता मरियम अपने जीवन, शरीर, सब कुछ उस मुक्तिदाता के लिए जब समर्पित किया, पवित्र आत्मा उन पर उतर आते हैं और संसार के एक महान चमत्कार अर्थात ईश्वर मनुष्य बनने का इस इनकार्नेशन, वो पर्व, वो घटना यहां पर होते हैं। इसलिए आज के दिन को इनकार्नेशन का पर्व भी कहते हैं, ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करने का पर्व। तो ये महान कार्य सबसे पहले वही हुआ, माता मरियम का यस कहलाने से, जी हाँ मैं तैयार हूं बोल करके ईश्वर के लिए अपने को समर्पित करने के द्वारा वहां पर उनके कोख में ईश्वर शरीर धारण कर मनुष्य बनता है। उस महान पर्व को हम आज मनाते हैं। हमें मालूम है सन 325 के करीब एक नेस्टोर नाम का बिशप, नेस्टोर, वो कॉन्स्टेंटिनोपल का बिशप था। कॉन्स्टेंटिनोपल का एक बिशप ये सिखाना शुरू किया, ईसा मसीह में माता मरियम में जो जन्म हुआ वो ईसा मसीह जो मनुष्य का रूप है वो जन्म हुआ, और ईश्वर का रूप माता मरियम में जन्म नहीं हुआ। अर्थात ईसा मसीह में ईश्वर का एक रूप अलग है, मनुष्य का एक रूप अलग है। इस प्रकार दो व्यक्ति के रूप में बिशप नेस्टोर, जो कॉन्स्टेंटिनोपल के जो बिशप नेस्टोर ने सिखाना शुरू किया और कलीसिया उसका खंडन किया। साथ ही साथ काउंसिल बुलाया गया, काउंसिल में इसके ऊपर डिस्कशन चला और उस समय पर बिशप सिरिल, जो अलेक्जेंड्रिया का जो बिशप है, आज संत सिरिल जिसे कहते हैं, वो अलेक्जेंड्रिया का बिशप था उस समय पर। उन्होंने इस नेस्टोरियन पाषंडता का खंडन करते हुए ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है। क्योंकि हम लोग फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 6 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस भी इस बात को लिखते हैं, ईसा मसीह के विषय में लिखते हैं वो ईश्वर था, ईश्वर का बराबरी कर सकता था, फिर भी उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर अपने को शून्य बना करके वो मनुष्य रूप धारण किया। इसका मतलब मनुष्य रूप धारण करने के बावजूद भी वो अपने को विनम्र किया। इसका मतलब यह नहीं है वो ईश्वर नहीं है, इसके बावजूद भी वो ईश्वर था, वो ईश्वर का बराबरी कर सकता था, फिर भी उन्होंने अपने को शून्य बनाया। इसलिए ईसा मसीह को पिता ने महान बनाया। इस प्रकार हम लोग फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 के अंदर पढ़ते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। तो संत सिरिल इसके आधार पर बताया ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य है, उन्हें दो रूप में नहीं देखना है, वो एक है, दोनों मिलकर के एक व्यक्ति है। इसको हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं, अर्थात पूर्ण मनुष्य पूर्ण ईश्वर वो परफेक्टली यूनाइट है, एक बना हुआ है। वो व्यक्ति माता मरियम के गर्भ में जन्म लिया, इसी को ही इनकारनेशन कहते हैं, जो माता मरियम के कोख में जो जन्म लेने वाला। योहन के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। इसके बाद कहते हैं शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में रहा। इसका मतलब ईश्वर, संत योहन बहुत अच्छा तरीके से सिखा रहा है, आदि में ही शब्द था और वो शब्द ही ईश्वर था। अभी ईश्वर रूपी वो शब्द मांस धारण किया तो ईश्वर हटा नहीं है, उसी एक व्यक्ति में हम लोग ईश्वर को भी देखना है, मनुष्य को भी देखना है।
इसीलिए बाइबल भी हमें यही सिखाता है, ईसा मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर। तो मरियम के गर्भ में जन्म लेने वाला वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। इसीलिए उन्हें दो नहीं, एक के रूप में कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं। तो 431 के अंदर एफेसस काउंसिल में संत सिरिल ने जो सिखाया, ये जो हाइपोस्टैटिक यूनियन का, उसको कलीसिया ने माना और अन्य सभी लोगों ने माना। लेकिन नेस्टोर अपने बात पर अड़ी रहा, इस कारण उन्हें उस दिन कलीसिया से निष्कासित किया, बाहर निकाला। लेकिन नेस्टोरियन पाषंडता अनेकों लोग आज भी फॉलो करता है। जो पेंटेकोस्टल कलीसिया उसी को फॉलो करता है। वो जो बिशप नेस्टोरियन, जो कॉन्स्टेंटिनोपल का बिशप था, जिन्हें कैथोलिक कलीसिया से निकाला इस प्रकार का पाषंडता सिखाने के कारण। और इस कारण जो कलीसिया ने किसी भी विश्वास सत्य की घोषणा करता है, जो 431 में एफेसस काउंसिल में जो विश्वास सत्य को घोषणा किया, ईसा मसीह पूर्ण ईश्वर पूर्ण मनुष्य है और वो इनकारनेशन के द्वारा माता मरियम के गर्भ में जन्म लेने वाला ईश्वर और मनुष्य व्यक्ति है। वो उस कारण 25 मार्च के दिन में उस समय से इस फीस्ट को मनाना शुरू किया। और माता मरियम ने अपना पूर्ण भरोसा ईश्वर में अर्पित किया। माता मरियम का उदाहरण हम लोगों को भी अपनाने की जरूरत है। जो कैथोलिक कलीसिया जो कुछ शिक्षा दे रहा है, जो कुछ सिखाते हैं, उसको हमें आंख बंद कर करके स्वीकार करना, क्योंकि हमारे बुद्धि के अंदर अनेकों चीजें नहीं आता। जो चीज हमें समझ में नहीं आया, हाँ समझने के लिए जरूर हमें प्रयत्न तो करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हमें समझ में नहीं आया इसका मतलब वो सत्य नहीं है। कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा देता है वो आधिकारिक रूप से शिक्षा देता है, जो बाइबल के अनुसार है वो शिक्षा देता है। हम अपने व्यक्तिगत बुद्धि में नहीं। जैसे उदाहरण के लिए माता मरियम के पास गब्रिएल स्वर्गदूत आकर के बोलते हैं तुम गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम ईसा रखेगा। मरियम ने पूछे कैसे संभव है? तो स्वर्गदूत ने बोला पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगा। उस दिन तक किसी इंसान ने कभी सोच नहीं सकता पति पत्नी एक साथ रहे बगैर किसी स्त्री कैसे गर्भवती होगी। लेकिन माता मरियम ने स्वर्गदूत के उस संदेश पर विश्वास किया। हमें भी इस प्रकार का विश्वास की जरूरत है। विश्वास का मतलब भी यही है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 के अंदर यही तो लिखा हुआ है, जो हमने देख नहीं सका, जो हमने सुना नहीं, लेकिन जो देखा नहीं है लेकिन सुना है, उस पर हमें विश्वास करना है। ये जो पढ़ने के लिए बाइबल में मिल रहा है या जो कलीसिया सिखा रहा है, उसमें हमें विश्वास करना है। और कलीसिया इतने वर्षों से उसको विश्वास करके आया, वही सत्य है, आज भी सब समझ रहा है। तो नेस्टोरियन पाखंडता के पीछे चल करके अनेकों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। ऐसे पाषंडताओं के पीछे जाएगा, नरक दंड का जो है योग्य बनता है। अगली बात है जो हेल मेरी प्रार्थना, प्रणामर्य प्रार्थना, ईश्वर के ओर से आने वाला स्वर्गदूत गब्रिएल का सैल्यूटेशन। सबसे पहले प्रणामर्य प्रार्थना में यही सैल्यूटेशन को इस्तेमाल करता था, लेकिन धीरे धीरे जब माता मरियम अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए, पवित्र आत्मा से वह भरती है। इसके बाद उन्होंने जो माता मरियम का तारीफ करते हुए जो कहा, उस वचन को भी ऐड किया। इसके बाद कैथोलिक कलीसिया के जो काउंसिल ने केवल एक शब्द को जोड़ा, हमारे लिए प्रार्थना करो। अर्थात कलीसिया में अधिकार दिया, माता मरियम से हम विनती कर सकते हैं, प्रार्थना मांग सकते हैं, मध्यस्थ मांग सकते हैं। क्या कारण है? जो ईसा मसीह में हम लोग
जुड़ने के कारण, कलीसिया का सदस्य बनने के कारण आज जो जीवित लोग हैं, जो मर करके जो स्वर्ग गया है या शोधकाग्नि में है, ये सब ईसा मसीह का शरीर का अंग है, भाई बहन है, वो आपस में रिश्ता रखता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक दूसरे से प्रार्थना मांगते हैं। जो प्रार्थना में जीवन जी रहे हैं, हम लोग जीवित लोगों से भी प्रार्थना मांगते हैं। उसी प्रकार अपने अच्छे जीवन के कारण जी करके जिन्होंने मरा और स्वर्ग में प्रभु के पास है, ऐसे लोगों से हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना मांग सकते हैं। ये कलीसिया हमें अनुमति दिया है। 451 का 451 का कैल्सीडियन काउंसिल जो है, ये घोषित किया दोनों रूप में, ईसा मसीही दोनों रूप में, अर्थात मनुष्य के रूप में हो या ईश्वर के रूप में हो, दोनों रूप में वो पूर्ण है। ये नहीं थोड़ा सा मिलाकर के एक बनाया, नहीं, वो पूर्ण रूप से एक व्यक्ति में, ईसा मसीह में निहित है। पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर के रूप में ईसा मसीह में है। वो 451 का 451 का कैल्सीडियन काउंसिल में इसको घोषणा भी किया। तो हम लोगों को इसको स्वीकार करने का और विश्वास करने की जरूरत है। उसी प्रकार खत्म नहीं हुआ। संत अतनेसियुस, हमें मालूम है, महान संत, इतना अधिक प्रभु की कृपा अनुग्रह, और ये जो बाइबल नया विधान का ये जो लिस्ट बना करके 27 किताब देने वाला वो महान संत अतनेसियुस, और हमें मालूम है संत ग्रिगरी द ग्रेट, मैंने उनका पर्व में उनके विषय में क्लास लिया था। और उसी प्रकार हमें संत अगस्तिन, ये सब इस इनकारनेशन, ईसा मसीह का पूर्ण मनुष्य, पूर्ण ईश्वरत्व का, इस विषयों में इन लोगों ने भी लिखा है, हम लोगों के कलीसिया में उपलब्ध है, वो पढ़ाता है। तो नेस्टोरियन का ये जो पाषंडता आज कलीसिया खंडन करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग केवल ईसा मसीह के विषय में अभी मनोचिंतन किया, माता मरियम का, केवल इतना ही नहीं, पिता ईश्वर को भी आज याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? पिता ने निश्चित किया था पुत्र का जन्म होना, पुत्र मनुष्य बनकर के पापों का प्रायश्चित कर मरकर मानव जाति को मुक्ति देने का। तो आज के दिन हम लोग उसको भी स्मरण करता है, ईश्वर का उस प्रेम को। ये सब हुआ ईश्वरीय प्रेम के कारण। ईश्वर ने इस जगत को इतना अधिक प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस इनकारनेशन के द्वारा मनुष्य बना दे और क्रूस पर मर करके मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करे। इसलिए आज पिता को भी हम स्मरण करते हैं, उनको इस कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात, ईश्वर एक मनुष्य से अनुमति मांगना, कोई भी कार्य करना है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें स्वतंत्रता दी। जब तक वो हाँ नहीं करेगा, मनुष्य के जीवन में वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है। इसी प्रकार माता मरियम के पास स्वर्गदूत को भेजकर माता मरियम का अनुमति मांगने वाला ईश्वर, माता मरियम का यस देख मैं प्रभु की दासी बोल करके जब अपने को समर्पित किया, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा उनमें उतर आता है, वो गर्भवती होते हैं। तो ईश्वर की इस महानता अपनी एक सृष्टि के पास अनुमति मांगता हुआ, उस महान प्रभु की उस प्रेम को भी आज हम याद करते हैं। साथ ही साथ पवित्र आत्मा ईश्वर माता मरियम में उतराना, गर्भवती होना और उस पुत्र को 9 महीनों तक गर्भ में सुरक्षित रखना और संसार की ज्योति
ईसा मसीह मां के कोख से बाहर आना, जन्म लेना और उनके मानुषिक जीवन में उन्हें शक्ति प्रदान कर यह वो पवित्र आत्मा उनके साथ रहना और मानव जाति के लिए मरना और उस पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा तीसरे दिन वो जी उठना, यह सबको हम आज याद करते हैं और पवित्र आत्मा को भी हम धन्यवाद देते हैं। इसका मतलब इस इनकारनेशन के कार्य में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और माता मरियम मिलकर के ये कार्य, महान कार्य हुआ। तो आज 25 मार्च को सोलमनिटी ऑफ अनंसिएशन, गब्रियल स्वर्गदूत का माता मरियम के जो संदेश का जो पर्व मनाते हुए इन बातों पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं और माता मरियम के समान हमने भी एक निर्णय करना है, एक पवित्रता का जीवन जीने का, एक विशुद्ध जीवन जीने का और ईश्वर के वचनों पर विश्वास भरोसा करते हुए पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीना, एक दूसरे में प्रभु को पाना, एक दूसरे का आदर सम्मान, सेवा करते हुए प्रभु की सेवा करना, यह सब आज हम लोगों को सीखना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ईसा मसीह को इस जगत में भेजने के लिए आज के दिन मां मरियम के गर्भ में जन्म लेने के और उस मां मरियम के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। इस कुंवारी मरियम को प्रभु ने अनादिकाल से चुन करके उन्हें पवित्र रखा और जीवन के अंत तक कुंवारी बन करके रहा, प्रभु की सेवा करने, पुत्र के साथ रहकर जन्म से लेकर के क्रूस मृत्यु तक उनके साथ रहकर इस संसार को मुक्ति दिलाने में जो कार्य किया। मां मरियम से हम सीखेंगे विनम्रता का जीवन, भक्ति का जीवन, सेवा भाव का जीवन, विशुद्धि का जीवन, प्रभु के लिए पूर्ण समर्पण का। यह सब उदाहरण माता मरियम से हम सीख सकते हैं और प्रभु को धन्यवाद दे और सहायता मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।